हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन हमारा ट्रेनिंग मेथड्स चल रहा है। ऐसे टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 1 से 6 हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे। गरमाने से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा में इसका एक क्वेश्चन हो रहा है, वार्मिंग अप से क्या अभिप्राय है, खिलाड़ियों के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर है इसमें, गरमाने का अर्थ किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। इसे मांसपेशियों का गरमाना कहते हैं। अतः गरमाने का अर्थ है शरीर को प्रतियोगिता अथवा कार्य के लिए उचित अवस्था में लाना। इससे अच्छे परिणाम निकलते हैं तथा शरीर को कोई आघात या चोट नहीं लगती। शरीर को गरमाने का महत्व। शरीर को गरमाने से हमारे शरीर पर अनेक लाभदायक प्रभाव पड़ते हैं। पहला है इसका, शरीर को गरमाने से श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाता है। दूसरा है, शरीर को गरमाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है, खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गरमाना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर को बिना गरमाए प्रतियोगिता में भाग लिया जाए तो खेल में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी तरह शरीर को गरमाने से शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है और इससे शरीर में अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है। चौथा पॉइंट है, रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है तथा अतिरिक्त कार्यभार के अनुरूप हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, शरीर व मांसपेशियों में तालमेल व सामंजस्य बनाए रखने के लिए शरीर को गरमाना आवश्यक है। इससे मांसपेशियां अनुकूल हो जाती हैं। छठा पॉइंट है, इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में इंद्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है। सातवां पॉइंट है, इससे फेफड़ों की सांस खींचने व छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है। आठवां पॉइंट है, खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपने खेल मुकाबले के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है, जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है। नौवां पॉइंट है, शरीर को गरमाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गरमाने से एक ओर तो भूख अधिक लगती है और दूसरी ओर भोजन अतिशीघ्र पच जाता है। 10वां पॉइंट है, गरमाने से खिलाड़ी शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। शरीर को गरमाने से उसका भय खत्म हो जाता है और खेल खेलने के लिए उसमें आत्मविश्वास का हौसला उत्पन्न होता है। 11वां पॉइंट है, कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्त अणुओं और हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। इनके बढ़ने से शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त शरीर खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है। 12वां पॉइंट, शरीर की अंदरूनी तोड़फोड़ मानवीय शरीर को कमज़ोर और सुस्त बनाती है। इससे उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। खेल से पहले गरमाना शरीर की अंदरूनी तोड़फोड़ को ठीक करता है, जिससे खिलाड़ी की कुशलता बढ़ती है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हम 8th क्वेश्चन भी करेंगे। शरीर को गरमाने की विभिन्न क्रियाओं में विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में इसका दूसरा क्वेश्चन है, गरमाने या वार्मिंग अप की विभिन्न व्यायाम क्रियाओं का ब्यौरा दें। तो आगे आंसर में क्या है, किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना गरमाना कहलाता है। यदि शरीर को बिना गरमाए कठोर व्यायाम किया जाए तो मांसपेशियों को चोट पहुंच सकती है या उसमें कोई विकार उत्पन्न हो सकता है। तो गरमाने की क्रियाएं या विधियां क्या हैं। शरीर और मांसपेशियों को गरमाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं या गतिविधियां सरल से कठिन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग। प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी क्षमता और स्तर के अनुसार धीमी गति से दौड़ना चाहिए। निम्न स्तर के खिलाड़ी को 2-3 चक्कर लगाने चाहिए। स्तर में वृद्धि के साथ चक्करों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आसान व्यायाम। धीमी गति के दौड़ने के पश्चात खिलाड़ी को आसान व्यायाम करने चाहिए। ये व्यायाम हाथ, पैर, कंधे, कमर से संबंधित होने चाहिए। व्यायाम सरल से जटिल के अनुसार करने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, स्ट्राइडिंग। इस व्यायाम में खिलाड़ी को अपनी पूरी गति से दौड़ना चाहिए। इसमें लंबे और ऊंचे कदम लेने चाहिए। इस प्रकार का व्यायाम लगभग 60 से 80 मीटर तक दौड़कर करना चाहिए तथा वापसी पर चलकर आना चाहिए। यह क्रिया 4 से 6 बार दोहरानी चाहिए। दौड़ते समय कदम लंबे, शरीर आगे की ओर तथा घुटने ऊपर उठाकर दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, खिंचाव वाले व्यायाम। स्ट्राइडिंग के बाद शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम करने चाहिए। इसमें मुड़ना, झुकना, खिंचाव तथा झटके वाले व्यायाम भी शामिल हैं। 5th पॉइंट है विंड स्प्रिंट। ये
व्यायाम हवा के झोंकों की भांति रुक रुक कर 20 से 25 मीटर तीव्र गति से दौड़कर करने चाहिए। इनकी पुनरावृत्ति 4 से 6 बार होनी चाहिए। इसमें यह अनिवार्य है कि सदैव स्पाइक्स पहनकर ही चक्कर लगाने चाहिए, न कि कपड़ों के जूते पहनकर। तो उपयुक्त पाँचों व्यायाम करने के बाद खिलाड़ी, धावक या एथलीट को 5 से 7 मिनट तक कार्यरत व्यायाम करना चाहिए। ये सब व्यायाम प्रतियोगिता की अंतिम पुकार से पूर्व कर लेने चाहिए। प्रतियोगिता में शांत मन से भाग लेना चाहिए और प्रतियोगिता के स्थान पर समय से पहुंच जाना चाहिए। गरमाने की विधियाँ। शरीर को गरमाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें पॉइंट, वातानुकूलित स्नान पर शरीर को गरमाना। जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती है या मौसम खराब रहता है, वहाँ गरमाने के वैज्ञानिक साधन अपनाए जाते हैं तथा यथा खिलाड़ी या एथलीट गरमाने की आवश्यकता अनुसार कमरे में जाकर शरीर को गरमा लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के यंत्र भी कार्य में लाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मालिश द्वारा शरीर को गरमाना। मालिश द्वारा शरीर को गरमाने की विधि बहुत पुरानी है। इस विधि से शरीर की मांसपेशियों को गरमाने से वे अर्ध तनाव की स्थिति में आ जाती हैं, जिससे कार्य तत्परता के साथ किया जाता है। इस विधि में एक बड़ी कठिनाई यह है कि मालिश या तो स्वयं खिलाड़ी को करनी चाहिए अथवा उसके किसी साथी को। हर समय मालिश वाले साथी का साथ संभव नहीं है। थर्ड पॉइंट है गर्म पानी से गरमाना। गर्म पानी से नहाकर भी शरीर को गरमाया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट है चाय या काफ़ी आदि का सेवन। कुछ लोगों का विचार है कि प्रतियोगिता से पूर्व चाय अथवा काफ़ी पीने से शरीर को गरमाया जा सकता है, पर यह विधि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं मानी जाती। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज 7वां और 8वां क्वेश्चन था। तो इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें, उन क्वेश्चन को याद करें।